सबसे पहले समझेंगे दहन यानी कि कंबंशन। कंबंशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हमें हीट प्रदान करता है, इसी को कहा जाता है कंबंशन यानी कि दहन। इसमें जो तत्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें हीट प्रदान कर रहा है उसको कहा जाता है दाह यानी कि फ्यूल। और जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। तो आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई तत्व, कोई मैटर जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें जो हीट एंड लाइट मिलती है, इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है दहन यानी कि कंबंशन। अब इसके बाद हम समझते हैं, जैसे कि आपने अपने घर में कभी ना कभी माचिस की तिल्ली से कुछ ना कुछ जरूर जलाया होगा। जब माचिस की तिल्ली को आप किसी पेपर के पास लेके जाते हो, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को, तो आप पाते हो कि वो सडनली जलने लग जाता है। बट जब उसी माचिस तिल्ली को आप किसी एक बड़ी लकड़ी के पास लेके जाते हैं तो क्या वो जलना चालू होता है? नहीं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उस पेपर को जलने के लिए जितनी हीट की जरूरत थी उससे कहीं ज़्यादा हीट चाहिए उस लक्कड़ को जलाने के लिए। यानी एक पेपर और एक लक्कड़, इन दोनों को जलाए जाने के लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है वो टेम्परेचर दोनों अलग अलग है। तो यहीं से आपको दूसरा पॉइंट समझना है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ यानी कोई भी तत्व जलना चालू कर दे, उस टेम्परेचर को उस तत्व का ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट दहन एंड दूसरा ये ज्वलन ताप, आपको याद रखना है। अब आते हैं वापस हमारी माचिस की तीली पर। माचिस की तीली आपने देखी है कि वो भी एक लक्कड़ से बनी होती है और उस लक्कड़ के आगे कुछ लगा हुआ होता है रेड या ग्रीन कलर में। जब हम उसको उस माचिस की डिब्बी पर रगड़ते हैं तो वो सडनली आग पकड़ लेता है। आखिर वो है क्या जो सिर्फ एक रगड़ से आग पकड़ लेता है? जानते हैं उसके बारे में। माचिस की तिल्ली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेंट लगा होता है। रगड़ने वाला जो माचिस की डिब्बी का हिस्सा है उसके ऊपर कांच का कुछ जुरा और लाल फास्फोरस लगाया जाता है। जब माचिस की तिल्ली को हम इस सरफेस पे रगड़ते हैं तो रेड कलर का जो फास्फोरस है वो वाइट कलर के फास्फोरस में चेंज हो जाता है और इससे ये रिएक्ट कर लेता है पोटेशियम क्लोरेट से एंड उसके बाद एक पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है जिससे कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में जलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये जो माचिस की तिल्ली जलती हुई हम देखते हैं, जो एक छोटी सी स्पार्क से, एक रगड़ से जल जाती है, वो आखिर कैसे जलती है। अब चलते हैं हम इस चैप्टर के अगले पॉइंट की तरफ। अब हम समझेंगे कुछ ज्वलनशील पदार्थों के बारे में यानी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में यूज़ होने वाली गैस, एलपीजी गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत ही इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको ज्वलनशील पदार्थ यानी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। अभी तक हमने जाना कि दहन यानी कि कंबशन किस प्रकार होता है। किसी भी तत्व को जलने के लिए एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है और इसको उस तत्व का इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। देन उसके बाद हमने जाना कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि इनफ्लेमेबल हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो अब मुद्दा ये है कि अगर आग लग जाए तो क्या किया जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है फायर ब्रिगेड बुलाना। अब सवाल ये उठता है कि कहीं पर आग लगी हुई हो तो इसे बुझाया कैसे जाए। तो आपने देखा होगा कि जब कहीं बहुत ज़्यादा आग लगी होती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आती हैं वो पानी गेर करके आग को बुझाने की कोशिश करती हैं। तो आखिर आग बुझाने के लिए पानी गेरना ही सबसे बेहतर तरीका क्यों माना जाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि आग जलाए जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है फ्यूल यानी कि ईंधन, दूसरा है वायु यानी कि ऑक्सीजन एंड तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप। अब किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारे लिए वो फ्यूल है और वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे आप रोक नहीं सकते। तो तीसरी चीज़ बच जाती है ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। हम बस उसी को कम कर सकते हैं और किसी भी तत्व का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि उस पर इतना पानी गिरिए कि वो गीली हो जाए और गीली होने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो अपने आप बढ़ जाएगा और आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। तो इसीलिए जब भी कहीं पर आग लगी होती है तो पानी डालना सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है। हम चलते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंबंशन यानी कि दहन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ कंबंशन के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे रैपिड कंबंशन यानी कि
तीव्र दहन के बारे में। आपको माचिस वाला एग्जांपल याद है, जब माचिस को हम उसके माचिस की तीली को जब माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो सडनली बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। सेम ऐसी ही अभिक्रिया आपने अपने घर में भी देखी होगी। जब हम जलती हुई माचिस तीली को अपने गैस के पास लेके जाते हैं तो सडनली जो गैस का बर्नर है वो आग को पकड़ लेता है और जलने लग जाता है। इन दोनों ही चीजों को कहा जाता है रैपिड कंबंशन यानी कि तीव्र दहन। वही दूसरी तरफ हम पाते हैं कि कमरे में रखा हुआ फास्फोरस या कि एक धातु है वो सडनली आग पकड़ लेता है और इस टाइप किसी चीज का सडनली अचानक से आग पकड़ लेना कहलाता है स्वतः दहन यानी कि स्पोंटेनियस कंबंशन। और हम सभी ने, आप सभी ने कभी ना कभी पटाखे जरूर जलाए होंगे, आतिशबाजी जरूर की होगी, और जब हम पटाखों में आग लगाते हैं तो वो सडनली हमें ऊष्मा, प्रकाश एंड ध्वनि तीनों चीजें प्रदान करते हैं यानी कि हीट, लाइट एंड साउंड। और इस टाइप की जो जलने की प्रक्रिया है इसको कहा जाता है एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। ठीक है, सो होप सो कि आपको चैप्टर के अभी तक के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने समझा था दहन यानी कि कंबशन क्या होता है, देन उसके बाद हमने समझा इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप की कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पे जाके आग पकड़ लेता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप कहलाता है। देन उसके बाद हमने समझा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। देन उसके बाद हमने समझा कि अगर आग कहीं पे लगी हो तो उस पर काबू पाने का तरीका क्या है। देन उसके बाद हमने जाना टाइप ऑफ कंबंशन के दहन के कितने प्रकार हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे था तीव्र दहन, सडनली, जहां पर जरा सी ही एक, जिसे कहते हैं चिंगारी आग लगाने के लिए काफ़ी है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आग लग जाती है इसको कहा जाता है रैपिड कंबंशन यानी कि तीव्र दहन। दहन उसके बाद हमने जाना जहां पर तत्व तो अपने आप आग पकड़ ले इसको कहा जाता है स्वतः दहन। उसके बाद हमने जाना कि एक्सप्लोजन, फटना क्या होता है। फटने में उन दोनों से तो जो बातें अलग हैं वो ये हैं कि जब फटने वाली क्रिया होती है, एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो वहाँ पे हीट एंड लाइट के अलावा हमें साउंड भी देखने को मिलता है। सो यहाँ तक का चैप्टर का पार्ट हो गया है कंप्लीट।